अलावा उसके बाद सीधा 89 नवंबर, कितने साल का गैप था, नवंबर 89, अगस्त के बाद फुल 1.25 साल के बाद बाबा आए थे। चलो कितना कुछ है बाबा के, कितना होमवर्क देके गए थे, सभी जानते हैं इस बात को। अच्छा, आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मिला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्मा स्नेह मिलन मिला चाहे साकार से या अनुभव से, प्यार के कारण ही होगा। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया है। किस कारण हम आए ज्ञान में? ज्ञान अच्छा लगा उसके कारण आए, पर उसके बाद क्या था? पालना थी ना, स्नेह, बाबा का प्यार, बाबा से स्नेह। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। स्नेह से जन्म हुआ। बहुत बार बहनों का स्नेह है, वो हमें बहुत आगे बढ़ाता है। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्चलाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास है चाहे दूर होते भी दिल के पास है, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। स्नेह से हम याद करते बाबा को, नहीं याद करते स्नेह से। और मधुबन जो खींच रहा है उसका कारण क्या है? वो प्यार है ना, मधुबन से अनुभव किया है। तो बाबा स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं, सदा खुश नसीब भव, सदा खुश नुमा भव। सदा 3 वरदान है, 4, खुश नसीब भव, खुश नुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। खुशी का खजाना भरपूर किसका रहता है? खुशी का बैंक, बैंक में मिनिमम बैलेंस होता है ना। मिनिमम क्या, अच्छा खासा बैलेंस होता होगा, नहीं? क्योंकि खर्चे भी उतने हैं, जिनके खर्चे होंगे तो बैलेंस भी बहुत चाहिए ना। खुशी का खजाना संपन्न है कि इतना सा कुछ हुआ क्रोध आया, इतना सा कुछ हुआ इरिटेशन हुई, क्या कहेंगे? खुशी का खजाना, बैंक में पैसे ही नहीं। तो ये देखो, खुशी के खजाने से संपन्न हो। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसे मिल रही है। क्या हुआ, आज 7:45 हो गए, सभी के वीडियो ऑफ क्यों है? संडे है इसलिए लगेगा कि ना संडे। अलर्ट होके अव्यक्त मुरली सुननी है, नहीं तो सेंटर पे आना चाहिए, पर नहीं तो एटलीस्ट वीडियो ऑन करके अलर्ट होके सुने। तो बाबा कहते हैं, सभी इशारों से समझने वाले हैं,
इसलिए अलर्ट होके सुने। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। और सद्गुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। पिता का वर्षा मिला और वर्षे के से आपकी पालना हो रही है। सुख शांति का वर्षा मिला और वो सुख शांति से पालना हो रही है। और शिक्षक है बाबा, तो मुरली की शिक्षाएं की पालना मिल रही है पूरा टाइम। देखो, स्नेह मुरली के पालना से हम चल रहे हैं और स्नेह से चल रहे हैं, या ओनली शिक्षक से मुरली से चल रहे हैं? फर्क है दोनों में, फर्क है दोनों में। क्योंकि मुरली से जो चलेगा ओनली, सपोज मुरली से चल रहे हैं तो शिक्षा है, पर मुरली को धारण करने के लिए या एकदम अपनाने के लिए प्यार चाहिए, समर्पणता चाहिए, जो कल का बाबा का था। यज्ञ सर्व सेवा के लिए कौन से गुण चाहिए? 2 गुण चाहिए ना, कैरेक्टरिस्टिक्स यज्ञ सेवा का। यज्ञ के सर्वेंट बाबा ने वर्ड यूज किया, सरलता। कौन सा 2 गुण चाहिए? श्रीमत पर चलने का गुण, और उसमें भी श्रीमत को कंप्लीट फौरन करना इमीडिएटली, और हाँ जी नहीं, जैसा है वैसे कर, as it is। ये था, ये गुण था। याद नहीं है? भूल गए सभी? फिर बोला क्यों नहीं? हाँ हाँ कर लो, भूल गए, बोला नहीं। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं तो ये गुण चाहिए। अच्छा, वैसे विशेष तो बाबा ये कह रहे हैं शिक्षक द्वारा तो ये सब तो वरदानों की पालना, ये तो मुश्किल नहीं है, लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। मेहनत के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, क्योंकि मेहनत की आदत है, एफर्ट की आदत है, तो वो इजी को डिफिकल्ट कर देते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। हम इजी को डिफिकल्ट कैसे करते? इजी को डिफिकल्ट कैसे करते? बहुत क्वेश्चनिंग करके दीदी, और ये समझ के कि मैं कर रही हूँ, वही मतलब अपनी बुद्धि चलाना। श्रीमत मिल गई ना, फिर अपनी बुद्धि की मेहनत क्यों करते? क्यों चलाते हम अपनी बुद्धि? तो वो जो था ना कुंभकर्ण, नहीं मेघनाथ का था या रावण का था अंश, मैं समझती हूँ। तो जब अपनी बुद्धि चलाते तो मेहनत होती है। बाबा ने कहा मतलब है ही है, ड्रामा एक्यूरेट है मतलब है ही है, ड्रामा परफेक्ट है मतलब है ही है। विश्वास करना ये सहजता है, या डाउट करना या बुद्धि चलाना ये सहजता है? प्रैक्टिकली दोनों में कौन सी सहजता है? कॉपी करना। कॉपी करना तो बहुत ही इजी है। सरेंडर विश्वास करना सहज है ना एक्चुअली, क्योंकि ये बुद्धि मुश्किल से कर दिया ना। सरेंडर। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि
पालना तो धारणा की कम मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते, और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। अब फॉर एग्जाम्पल परवश कैसे होते हैं? सपोज मुझे बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे लिए दी बेस्ट है और हो रहा है, होना है, ये है, ये क्लियर है, कंफर्म्ड है, निश्चय भी होता है, मुरली के समय भी बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ बात होती है, हम कहते हैं आपको क्या लगता है हो जाएगा? किसी को भी पूछते हैं या कि आपको क्या लगता है हो जाएगा, तो क्या हो रहा है? हम दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हैं ना। निश्चय नहीं। बाबा ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन दूसरे पर परवश। तो बाबा कहते हैं ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी, अपनी कमी होती है ना। बच्चा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है और वो थोड़ा सा भी चुप हो गया, मतलब बोलते बोलते, तो वो पेरेंट को क्या हो रहा है सामने बैठे? हाँ? उनको लगता है, मतलब उनको टेंशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की कमजोरी उनकी कमजोरी ऐसे लगता है ना कि भाई मेरा तो बाबा को मेरा बच्चा लगता है, मेरे बच्चे। तो बच्चों की कोई भी कमजोरी बाबा को फील होगा कि अरे बच्चा इतना क्रोध कर रहा है, भूल गया अपने स्वरूप को, लगेगा ना बाबा को। तो बाबा कहते हैं अपने परिवार की कमी कमजोर अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है, और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। एक है रहम बाबा का, और एक है राहत देने वाली जन्म पत्री। राहत हो गई, जैसे कोई रिजल्ट पड़ा बच्चे का और पेरेंट को राहत मिली, तो बाबा बच्चों की जन्म पत्री देखते हैं तो कहीं रहम आता है, कहीं राहत मिलती है। किसको लगता है मेरी जन्म पत्री देखकर बाबा को राहत मिलती होगी? ये देखो सभी अच्छे से स्माइल कर रहे हैं। कोई नहीं हाथ उठाया कर रहा, हाथ नहीं उठा रहे, क्यों नहीं? कोई जितना कर रहे हैं, बाबा का परिवार बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लगन अच्छी है ना। अपने ऊपर भी तो विश्वास करो, अपने ऊपर भी तो प्यार करो, पीठ थपथपाओ। कितनों ने मिस नहीं किया ना, विघ्न विनाशक भट्टी मिस नहीं किया, किया, सब कर रहे रेगुलर। तो फिर राहत, बाबा को भी तो राहत मिलेगा ना कि देखो हाँ किया, संकल्प किया, वो किया। तो बाबा कह रहे हैं अपनी से अब तक की जन्म पत्री चेक, अपने आप को देख करके जान सकते हो। तीनों तीनों संबंधों से पालना हो रही है। पालना, तीनों संबंधों के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन, और दूसरी है सहज दो वे से होता है, इजी गोइंग। एक है इजी लाइफ बिकॉज पढ़ाई कर ली है, और एक है जिन्होंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है, ठीक है ना, वो भी इजी लाइफ है उनकी। तो बाबा कहते हैं एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं, ठीक है ना, जो भी मिल जाएगा स्वर्ग में तो हो जाएगा ना, जो भी पद मिलेगा ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी। डोंट केयर वाला भी इजी है और वरदान वाला भी इजी है, लेकिन वरदान वाला केयरफुल होंगी।
लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टेंस प्रमाण, ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद। देखो, ऐसी जो केयरफुल है, केयरफुल आत्मा कौन सी? जो वरदानों से सहज चलती है, वो है केयरफुल आत्मा। तो जो केयरफुल आत्मा होगी, उनका क्या होगा? आत्माओं का साथ, समय, साधन और सरकमस्टेंस प्रमाण, समय, साधन और सरकमस्टेंस प्रमाण, ब्राह्मण परिवार का साथ और बाप की विशेष मदद सहयोग देती है। इसलिए सब सहज अनुभव होता है। जो वरदानों से चलता है, उनकी ये ब्राह्मण सहज, समय, साधन और सरकमस्टेंस, जब समय, जब जरूरत हो, साधन की जब जरूरत हो, या सरकमस्टेंस प्रमाण, ब्राह्मण परिवार का साथ और बाबा की विशेष मदद मिलेगी। इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी है? तो बाबा कह रहे हैं, चेक करो क्या ये मेरे सहयोगी है? कौन सी तीन अगर मेरे सहयोगी है? समय, साधन, सरकमस्टेंस। मतलब ब्राह्मण, मुझे जब ये चाहिए समय है, तब ब्राह्मण परिवार का साथ और बाबा की विशेष हाथ की अनुभूति होती है। तो अगर ये है, मतलब मैं वरदानों से सहज चलता। वरदान क्यों भागते? वरदान के लिए इतना तपस्या का लोग किया है, किस लिए किया? वरदान के लिए। एग्जैक्टली, मेहनत नहीं है। मेहनत नहीं है इसलिए तपस्या इतनी करते हैं। कोई भी चीज का बाद में फल एंजॉय करने के लिए पहले थोड़ा एफर्ट करना होता है। पर इसमें तो चलते समय भी एफर्ट नहीं है बाबा के ज्ञान में। वो तो चलो जंगल में जाके तपस्या करे, मतलब नेचुरल है, बहुत एफर्ट है। पर इसमें कहाँ है? बाबा के ज्ञान में चलते समय एफर्ट लगा, आराम से मुरली सुनो, अमृत वेला बाबा आप मेरे साथ हो, पूरे दिन बाबा की याद। चलते समय भी मेहनत नहीं है ना। लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल डिफिकल्ट हुआ इजी हुआ? किसका इजी हो, इजी हो गया? कंफर्ट मिला, बहुत कंफर्टेबल मिला। तो फिर तो वैसे ही चलते समय भी वरदान से चल रहे, सहजता से चल रहे। तो नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टेंस, छोटी सी सरकमस्टेंस, तो ये चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी है। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टेंस, साधन, समय, साथी आदि भले चींटी समान है। साधन, समय, साथी, तीन बातें। साधन मतलब जो भी अवेलेबल मेरे पास है, या समय, या साथी। कहते मेरा समय ही ऐसा है। तो साथी भले छोटी चींटी समान है, वो सरकमस्टेंस, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। बात बड़ी नहीं है, उन्होंने मेरा कहना नहीं माना, बात इतनी सी थी। साथी मेरा सहयोगी नहीं था, लेकिन वो एक साथी नहीं है, तो वो 2-3 घंटे तक स्थिति डाउन करके रखती है। तो चींटी समान होता है कोई चीज। इरिटेशन ही हो गया, कोई उसने मुझे जाते जाते इतना सा एक शब्द टॉन्टी कर दिया, बस फिर क्या हो गया? 3 घंटे स्थिति डाउन। शब्द कितने मिनट का था? मिनट भी नहीं था, आधा 1 सेकंड का था, स्थिति 3 घंटे डाउन। तो ये बाबा कह रहे हैं, तो छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, ये दोनों मूर्छित की निशानी है। मूर्छित का मीनिंग
मजबूर और मेहनत, मजबूर है या मेहनत लगती है, क्या करे, करना तो चाहता हूँ लेकिन वर्ड आता है, मतलब मजबूरी और मेहनत। बाप रे, ऐसे करना, 4 बजे उठना बहुत मुश्किल, 7 बजे तैयार होके बैठना बहुत मुश्किल। तो मजबूर और मेहनत, ये दोनों, अगर ये दोनों की है मतलब मूर्छित है। देखो, चेक करो अपने आप को, ये दोनों तो नहीं आता, मुश्किल तो नहीं लगता, नहीं, पूरे दिन। हाँ, इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। जन्म पत्री की बात बताई ना बाबा ने कि यही 3 संबंध किनकी जन्म पत्री की वो वरदानों से पलते हैं और किनको मुश्किल करता है। स्टार्टिंग में जो जन्म पत्री की बात कही, रहम होता है जन्म पत्री देकर, राहत होता है, ये बाबा ने कहा। अच्छा, तो सदा 3, अच्छा, तो समझा क्या करना है? समय 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 साधन और साधन साथी। साथी, ये 3 में इस समय मेरी बाबा का साथ, परिवार का साथ और बाबा का साथ, हाथ इजीली मिलता है या मुश्किल लगता है? तो समझो कि मूर्छित, मजबूर होते हैं या मजबूर या मेहनत। अगर ये मजबूर एंड मेहनत मतलब मूर्छित। क्लियर हुआ सबको एकदम? अच्छा, बस हो गई मुरली। हाँ, कोई भी चीज जैसे मजबूरी से हो रहा है, मेहनत लग रही है, अमृत वेला उठना बहुत मेहनत है, मतलब कोई भी पुरुषार्थ, बाबा को याद करना पूरे दिन, अरे भूल जाता है। अब पूरे दिन का मेन है अमृत वेला, मुरली तो चलो हो गए, उसमें पास है सब जनरली, बाद में क्या है, कर्म योगी रहे, सिर्फ कर्म कांडी नहीं रहे, ये है, तो उसमें भी देखना है। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, सभी दूर दूर से आए हैं, छोटी सी मुरली चलाई, 1.25 साल के बाद आए बाबा। सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं, आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है, बाप दादा के लिए भी मेहनत है, के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, ये भी तो न्यारी बात हो जाती है। फिर भी लोन लेना होता है, आप लोग टिकट लेते हो, बाप विदेश से आए ना, तो बोला आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन ले। लोन लेते हैं। सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरह से एक तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई है ही, इसलिए सब जोन हाजिर है, विदेश भी और देश भी। इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। अच्छा, तमिलनाडु ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु का है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं, भाषा नहीं समझ में आती ना तमिल वालों को, तो बाबा कहते हैं स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। स्नेह लिफ्ट का काम करती है। जब स्नेह होता है ना, वो चीज मुश्किल लगती है, इजी, कहीं से कहीं भी चले जाते हैं जब स्नेह होता है। और जब स्नेह नहीं होता है तो वो डिस्टेंस बहुत बड़ा लगता है, नहीं तो वो डिस्टेंस छोटा लगता है। जब स्नेह होता है ना, कोई काम मुश्किल नहीं, इजी होता है। तो स्नेह लिफ्ट का काम करती है, स्नेह बात को इजी कर देती है। कोई मेहनत को मेहनत, स्नेह खर्चा भी नहीं लगा फील कराती है कि अरे बहुत खर्चा है। जब स्नेह होता है ना, तो अगर मुझे ये मेहनत ये लगता है कि अरे इतना टाइम जाएगा, इतने देर बैठो, इतना करो, ये खर्चा है, तो मतलब क्या है? स्नेह में खर्चा नहीं होता है। पार्टी में कितना टाइम लगता है? 1-1.5 घंटा मिनिमम लगता है कि नहीं? आप तो कहते हो मैं रात रात को पार्टी जाती हूँ, नहीं?
देखो कितना घंटा, हाँ 3 घंटा क्या करते हैं? कुछ प्रोडक्टिव होता है? कुछ प्रोडक्टिव होता है? कुछ नहीं होता। एनर्जी लूज हो रहा है, एनर्जी गेन हो रहा है। तो लेकिन स्नेह है, स्नेह में वो चीज मुश्किल नहीं लगती, नहीं लगती है ना। इसलिए अगर हमें लगता है 1 घंटा हो गया बस मुरली, तो कहीं ना कहीं हम देखें स्नेह की कमी तो नहीं है। कभी बहुत, वो बात अलग है, अर्जेंट होता है, लेकिन कभी एक रिलैक्स होके भी मुरली सुने हैं। स्नेह हर बात इजी कर देता है। तो बाबा कहते हैं स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। स्नेह लिफ्ट का काम करती है। अच्छा, सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? एक और चीज को बाबा हमेशा लिफ्ट का बोलते हैं, दुआएं। दुआएं लिफ्ट का काम करती है। सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलवेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है ना, तो लिफ्ट का क्या हाल होता है? लाइट बंद होने से, लाइट बंद होना मतलब कनेक्शन खत्म होने से सुख की अनुभूति जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। लाइट बंद हो जाए, आप लिफ्ट में भी हो, अगर बाबा से कनेक्शन नहीं है तो चाहे स्नेह की लिफ्ट भी बंद हो जाएगी। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी। कितनी अच्छी बात है। स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। कनेक्शन ही नहीं तो लिफ्ट काम नहीं करेगी। स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते रहना। तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। कौन सी लिफ्ट? स्नेह की लिफ्ट। और स्नेह की लिफ्ट के लिए बाप के साथ करंट मिलता रहे तो वो लिफ्ट चलती रहेगी, नहीं तो वो लिफ्ट बीच में ही जाम हो जाती है। फिर क्या है, वो बड़ा दर्दनाक अवस्था है, ना ऊपर जा सकते ना नीचे। लिफ्ट वाले तो बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज है। हाँ, मैसूर ग्रुप। मैसूर की क्या विशेषता है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं। मैसूर वाले संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। संगम युग का फल क्या है? देखो, संगम युग मतलब मौसम, कहते हैं ना अभी का मौसम क्या चल रहा है? अभी नहीं, अक्टूबर वाला। तो अभी कौन सा आंवला मिलता है? प्लेजेंट। तो स्नेह के मौसम का फल, सॉरी, संगम युग का मौसम कौन सा चल रहा है? वरदानी। मौजों का। हम्म। तो मौसम का फल जो होता है ना वो मीठा होता है। बिना मौसम वो आम भी कैसे होते हैं? इतने टेस्टी नहीं होते। तो बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं लगता। कहाँ कहाँ से बाबा कनेक्ट करते हैं? पहले ग्रुप में कनेक्ट किया था, पहले ग्रुप में कनेक्ट किया था, अभी इसके पहले लिफ्ट लिफ्ट। की वाइब्रेशन। हाँ, हाँ, और उसके पहले कनेक्ट किया था, दो पार्टियों से मुलाकात होते ना। उसके पहले स्नेह टिकट टिकट टिकट। हाँ, तीसरा है मौसम। तो ये ऐसे याद रहेगा तीसरा पैराग्राफ, मौसम, संगम युग का मौसम। तो कितना बढ़िया, लेकिन अगर मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं होता। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है, संगम युग के मौसम का फल है। कितना एक्यूरेट है, सचमुच मुझे भी नहीं आया जब तक मुरली नहीं पड़ा। संगम है, सबको है, मिल रहा है फल, फिर भी नहीं आता है। जो यूज कर रहे हैं आप सब, प्रत्यक्ष फल। कौन सा फल है? मौसम का फल। बाबा का हमेशा प्रत्यक्ष खुशी। फल। हाँ, खुशी, प्रत्यक्ष फल, हर चीज, सुख है, शांति है, बिना मेहनत के प्राप्ति। हाँ, प्रत्यक्ष फल, इमीडिएट। बिना तो मेहनत के दुआएं प्राप्ति। है, दुआएं है वो तो बाद में है।
लेकिन प्रत्यक्ष फल पुष्टि। तो अभी मिल रहा है ना। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला, इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। मतलब खुशी भी ये प्रत्यक्ष फल है। अच्छा, तो वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, संतुष्टता। हाँ, 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 संतुष्टता भी अभी मिलती है। अच्छा, तमिलनाडु भी वृद्धि अच्छी, वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे, तमिलनाडु में भी वृद्धि अच्छी हो रही है। ईस्टर्न जोन का ग्रुप, ईस्ट से क्या निकलता है? अब देखो अलग अलग है ना, साउथ था, अभी ईस्टर्न सूर्य निकलता है ना, सूर्य तो सनराइज। तो ईस्टर्न वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। हाँ, वंडरफुल। वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा इस सूर्य के प्रकाश में खिला हुआ रहता है। हाँ, सब बैठे ना, ईस्टर्न वाले सुन रहे? ईस्टर्न वाले देखो बाबा आपको क्या कह रहा है। कौन 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 है ईस्टर्न की? फिलांसी बहन। और हाँ, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ ईस्टर्न वाली। ईस्टर्न, हाँ, कैलकाटा, राइट, कैलकाटा भी ईस्टर्न। ईस्टर्न, हाँ, पूरा ईस्टर्न में आता है कैलकाटा। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं, मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, येलो कलर का, और सूर्य की किरणें ऐसे। देखो स्वयं को अभी फील करो, सभी फील कर सकते हैं, ईस्टर्न वाले तो 100%। ऐसे चारों और उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्कल में होती है, बाबा बीच में और किरणें। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सम्मुख। सूर्य मुखी, मुखी सूर्य की तरफ है उसका, इसलिए नाम भी ऐसा ही है, सनफ्लावर। तो ईस्टर्न वाले कौन हो गए? ज्ञान सूर्य फ्लावर। हाँ, वो मुंह उस तरफ कर देता है, झुक जाता है। हाँ, तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सम्मुख, इसको कहते हैं सूर्यमुखी फल, फूल। समीप सुना सभी? ईस्टर्न क्या सुना? समीप और सम्मुख, ठीक है, सुना? हाँ, इसको कहते हैं सूर्यमुखी फल, समीप और सम्मुख। बाबा के समीप भी और सम्मुख है। मेरा रोल मॉडल बाबा है। सम्मुख मतलब क्या? जिसका जो रोल मॉडल होता है ना, वो सामने होता है हमेशा, ऑलवेज। समझा? कहाँ है राजू बहन? और कौन है कैलकाटा? रमेश भाई सुन रहे हो? हाँ, सरला बहन, वेरी गुड, ओके। अच्छा, प्रवेशता हुई। वैसे भी देखो, अब देखो और क्या विशेषता है ईस्टर्न की। सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले, तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, यह है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ। ईस्ट में कैलकाटा में थे ना बाबा, बाबा की गद्दी वहां है, प्रवेशता तो हुई ना। तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य दिन में ले जाने वाले हैं, रोशनी में ले जाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, बनारस ग्रुप कहाँ आता है? बनारस साउथ, यूपी, यूपी, यूपी। यूपी वाले। बनारस की विशेषता क्या है? बनारस क्या विशेषता है?
वहाँ की रस, कारीगरी। रस, गंगा है, कपड़े हैं। बनारस हर एक में रूहानी रस भरने वाले। वेरी गुड। बिना रस नहीं, बनारस। बाबा भी कभी सोचा नहीं बनारस का ऐसे। बिना रस नहीं, बनारस। रस के बिना नहीं, रस के बिना नहीं। इसको कहते बनारस। बना बनाया रस। बना बनाया रस या रस के बिना नहीं, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्मा स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं ना, तो क्या उसका निशानी होगी? जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो क्या निशानी होती है? रसीले बन जाते हैं। और कुछ नहीं भाता। तो दूसरों को स्नेह का बांटते हैं, ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो। दूसरों को स्नेह बांटते हैं। रस फीका पड़ जाता, रस फीका होता है। मुरली पढ़ के मत बोलो, वो तो ठीक है। तो और सर्व रस फीका लगता है। बाबा के स्नेह का रस का मतलब है और सर्व रस फीका। ऐसे कोशिश करो मुरली के समय सिर्फ सुनो, पढ़ो नहीं, सामने मुरली को नहीं देखो, तो फिर वो अटेंशन नहीं होता है। हम भी बड़े क्लास कराते हैं तो हमको इस सामने मुरली, बिल्कुल हमारे हाथ में मुरली होती है, मतलब मुरली लेके बैठते हैं, बहनों के हाथ में होती है, मुरली नहीं देखते अनलेस एंड अनटिल वो पता करना होता है कहाँ पहुंचे, बाकी ऐसे नहीं। तो मुरली एक्यूरेट अटेंशन से सुनो। तो बाबा कहते हैं बनारस वाले तो प्रेम का रस तो और रस फीका लगता है। आत्माओं में बनारस वन इज और रस फीका, बिना रस के नहीं। और सेकंड है, थर्ड है, दूसरा है सर्वरस फीके, रूहानी रस भरने वाले। थर्ड है बाकी सब रस। फोर्थ है आत्माओं में परमात्मा प्रेम का रस भरने वाला, क्योंकि वहां भक्ति का रस बहुत है। भक्ति के रस वालों को परमात्मा प्रेम रस का अनुभव कराने वाले। बनारस में भक्ति का रस बहुत है ना। हाँ, फिर उनको भक्ति के प्रेम रस का अनुभव करने वाले। सदा ज्यादा रस किसमें होता है? बनारस वाले सुनाओ, सदा ज्यादा रस किसमें होता है? मिठाई। मुंह में पानी आ जाएगा। रसगुल्ला। रसगुल्ले में नाम ही रसगुल्ला। देखो नाम ही पहले रस से शुरू होता है। ये रस वर्ड से बाबा कहाँ कहाँ लेके गए। तो सदा बनाए ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले। तो सदैव अमृत वेले, पहले मन को मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले। इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं। भूख लगी है? खा लो रसगुल्ला, वो रस से भरा हुआ। ये है। अच्छा, अभी कौन सा ग्रुप? बम्बई ग्रुप। बम्बई रेडी? सारे बम्बई सब रेडी रहो, सब वीडियो ऑन करके बैठो। बम्बई रस, बम्बई वाले सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। अच्छा, बॉम्बे को पहले से वरदान मिला हुआ है। देखो सबको बाबा आज एड्रेस कर रहे हैं। बॉम्बे को पहले से वरदान मिला हुआ है। बॉम्बे का वरदान है, बॉम्बे को वरदान है, मालूम है बाबा बॉम्बे का टाइटल क्या रखते हैं? नरदेसावर। हाँ, नरदेसावर। नरदेसावर पैसे वाला। बाबा हमेशा दिल्ली को कहते थे सरस्वती और बॉम्बे को कहते थे नरदेसावर। नरदेसावर पैसा बहुत है वहां बॉम्बे में। और
मतलब क्योंकि दिल्ली में क्या थे सब, सरस्वती, जगदीश भाई, गुलजार दादी, ये सब, मोहिनी बहन, ये सब थे ना, सब सरस्वती यहाँ थे। इतने पावरफुल स्पीकर्स बॉम्बे में नहीं है, मतलब है, ठीक है, बट ज्ञान में अनुभवी वो वाली पालना हमको बॉम्बे में नहीं मिली। कैसे? ठीक है ना, मतलब थे जैसे रमेश भाई थे और संतोष बहन थे, पर उतने नहीं थे। पर धन की मतलब वो अच्छा है, वो सेवा बहुत थी। खैर अब तो दिल्ली भी कम नहीं पर बाबा को हमेशा बॉम्बे, प्रकाश मणि दादी बॉम्बे की थी, हाँ, पुष्प शांता दादी बॉम्बे, और हाँ हम भी, हाँ, रतन निकले, निर्मला दीदी बॉम्बे की है। तो बॉम्बे को पहले से वरदान मिला हुआ है, नर देसावर, अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। एक्चुअली क्या है, दादी थी बॉम्बे में, लेकिन दादी फिर बाद में ब्रजेंद्र दादी भी बॉम्बे, पर दादी शिफ्ट जल्दी हो गई ना बॉम्बे से। शील दादी बॉम्बे, मनमोहनी दीदी की सिस्टर, पर दादी 69 में शिफ्ट हो गई मधुबन में। तो और दिल्ली वालों को तो गुलजार दादी अभी तक, 2010 के बाद दादी मधुबन शिफ्ट हुई, तब तक मधुबन दिल्ली में थी, तो पालना थोड़ी ज्यादा मिली। अच्छा, बॉम्बे को पहले से वरदान मिला हुआ है नर देसावर अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। नर देसावर का अर्थ ही है जो सदा, नर देसावर मालूम था मीनिंग? हाँ गुलाब भाई, नर देसावर अर्थात अच्छा, धन से संपन्न है। सदा धन से संपन्न रहता है। बाबा बोलते थे, लक्ष्मी बोलते थे, नर देसावर बोलते थे। बॉम्बे वालों की विशेषता है, सुनो भाई, बॉम्बे वालों की विशेषता, गरीब को साहूकार बनाने वाले। जो बाप का टाइटल है गरीब निवास, तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं, गरीब निवास बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले। ज्ञान में गरीब है ना सभी, तो गरीब को साहूकार, इसलिए स्वयं भी सदा खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले, इसलिए विशेषता है गरीब निवास बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं, टाइटल बनारस वालों को मिठाई दी थी, बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, कुल्लू मनाली देखो, कुल्लू मनाली का बाबा एक एक को एड्रेस करते थे, कोई भी ग्रुप छोटा नहीं है। कुल्लू मनाली हिमाचल, हाँ सिर्फ नहीं, हाँ मतलब जो कुल्लू मनाली के है उन सब बच्चों के, ये तो पुरानी है ना मुरली। कुल्लू मनाली की विषय इतने उस समय थोड़ी मिलते थे, वो तब की 90s तक ये था। कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है, जो और कहीं नहीं लगता। हाँ, देवताओं का मेला। तो कुल्लू और मनाली वो तो कुल्लू भी तो देवता है, देवी, कुल्लू देवी, और हाँ कुल्लू, तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है, इसलिए पहाड़ी एरिया है ना, वहाँ देवताओं का स्थान। तो हाँ, पूरा हिमाचल को ही दीदी, पूरी साइड पर हाँ, कितनी कालका सारी देवी का मंदिर सारा साउथ में कुछ और मेजोरिटी देवियां हिमाचल इस तरफ की है। हिमाचल में ही है। हाँ, मनसा देवी, हाँ हाँ सारा। तो दिव्य गुणों की धारणा का याद, देवता अर्थात ही दिव्य गुणधारी, दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। तो देवताओं के प्यार का मिलन का सिंबल इस धरनी का है, इसलिए बाप दादा ऐसे धरनी
के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों को गुलदस्ता गिफ्ट दे रहे हैं। इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। वह देवताओं का मेला करते हैं, आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा और परमात्मा का मेला मना भी रहे हो, लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ जो सब देखे। आत्मा और परमात्मा का मेला और जोर शोर से मनाओ। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन ये मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। अच्छा, मीटिंग वालों के प्रति, मीटिंग में जो आए हुए थे, मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? मीटिंग आए हैं मीटिंग वालों की क्या विशेषता है? बहुत राइम किया है बाबा ने। मीटिंग मतलब सेटिंग। मीटिंग मतलब सेटिंग। प्रोग्राम की सेटिंग करते, स्पीकर्स की सेटिंग करते, मीटिंग करते हैं ना, सेटिंग करने के लिए आए हो ना। जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर है, उन्हों को अभी से श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो। जो वह सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करे, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए। मीटिंग में प्रोग्राम करते ना, प्रोग्राम में क्या होता है? स्पीचेस। तो सदा श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए, इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में दे देते हैं, जिससे सेट करते रहना, श्रेष्ठ सीट की स्टेज पर सेट रहना। आजकल तो मशीनरी युग है ना, मनुष्य द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है, तो मशीनों द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपनी सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबको सेट करनी है, प्रजा को भी सेट करना है, तो प्रजा की प्रजा को भी सेट करना है। राजा रानी तो सेट हो रहे, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिलीज है, फिर प्रजा है, दास दासी, कितनी सेटिंग करनी है। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना। ये उसका स्विच है, मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है। फास्ट पुरुषार्थी बनना अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना बड़ी जिम्मेवारी है। तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। राजधानी के मशीन की सेटिंग को फास्ट। अच्छा, अभी कौन सा बचा है? दिल्ली आज नहीं मिलेगा बाबा। डबल विदेशी, भाई डबल विदेशी रेडी हो जाओ। कहाँ है सभी डबल विदेशी? डबल विदेशी कितने हैं? एक। दूसरा रानी बहन कहाँ है? डबल विदेशी का ग्रुप। शिखा बहन भी है ना, शिखा बहन वियतनाम से। मैं इधर हूँ। हाथ उठा रही हूँ। मैं भी हूँ। हाँ, मनु बहन है, रानी बहन है, रानी बहन। हाँ, वेरी गुड, वेरी। देखो सुनो, बाबा ने किसी को छोड़ा नहीं है। मेन मुरली दिल्ली वाले ले ले कि मेन मुरली मेरे लिए है। ये लास्ट पैराग्राफ है। डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। 90s में हमारा इंटरनेट का कंसेप्ट शुरू हुआ था, मतलब इंटरनेट से मुरली सुनना अर्थात डायरेक्ट मुरली सुनना। तब तक मुरली, बाबा की मुरली मधुबन में चलती थी, हम लोग जाते थे, फिर वो मुरली ईमेल से 90s तक आ गई थी, नहीं तो वो लिखकर जो लाते थे फिर वो आती थी, क्योंकि वहां जब प्रिंट होगा फिर पोस्ट होगा। कौन सा जमाना था देखो।
और उसके बाद शुरू हुआ सैटेलाइट से मुरली। तो पासवर्ड दिया जाता था सेंटर्स पे, तो सेंटर्स पे आके बाबा की सिर्फ सुनने वाला, सिर्फ सुनते थे, वो नहीं था, वीडियो नहीं था, बिल्कुल ही वीडियो नहीं, ओनली सुनते थे। 2005 तक नहीं, 2000 तक शायद उसे वीडियो सिर्फ सैटेलाइट से सुनते थे हम लोग। हाँ सुनते थे, और वो सिर्फ पासवर्ड सेंटर्स पे आकर। हाँ उसके बाद फिर वीडियो शुरू हुआ था, वीडियो से मुरली, और वो भी फिर पासवर्ड सेंटर्स को देते थे, नहीं इंडिविजुअली नहीं था, सेंटर्स पे आके। उसके बाद फिर पीस ऑफ माइंड, अब तो फिर पूछो ना, घर में बैठे बैठे देख लो, अब तो क्या है यूट्यूब। हाँ बहुत टाइम, अभी 2010 के बाद आया था, 2012-13 के बाद पीस ऑफ माइंड में भी नहीं था। तो बाबा कह रहे हैं तो सदा वो सैटेलाइट का प्रोग्राम चल रहा है, तो बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं, सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले हैं। ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह का गिफ्ट दे रहे हैं। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन भी सेवा की साथी बनी हुई है, भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश जी गए हुए थे यूनाइटेड नेशंस में, उन दिनों नवंबर की बात थी। फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त सेवा का फाउंडेशन भारत है, और प्रत्यक्षता के निमित्त क्या है, विदेशी। बाबा के ज्ञान की प्रत्यक्षता विदेशी करते हैं, और वैसे भारत है। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा, बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी है, जर्मनी वाला भाई था जो बाद में अमेरिका गया, जिसने इंटरनेट की सेवाएं शुरू की थी। इंटरनेट सैटेलाइट से बाबा का डायरेक्ट रिले हो जाना। अफ्रीका भी कम नहीं है, सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी है, एक एक की महिमा वर्णन करे तो कितनी है, कितनी हो, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा की हिम्मत की मदद देने वाले हैं, इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, हिम्मत बच्चे मददे बाप, इस रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं। और मधुबन वालों की हिम्मत से कोई भी सेवा होता है ना, तो जनरली उसका जो इनॉग्रेशन होता है या कल्मिनेशन एटलीस्ट वन तो मधुबन से होता था। और उन दिनों कैंपेनिंग की सेवाएं बहुत होती थी, तो अब कोई भी सेवा होती थी तो फिर उसका रहना खाना पीना वो सब अरेंजमेंट कौन करता था, मधुबन। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, तो विदेश वाले को क्या मिला, विदेश बोलो बोलो रानी बहन मनु बहन, क्या मिला? हाँ नहीं आपको नहीं पूछा, हम निमित्त बने हैं प्रत्यक्षता के लिए। हाँ, हम निमित्त बने हैं प्रत्यक्षता के लिए। फाउंडेशन भारत है, आपको निमित्त बनना है प्रत्यक्षता। हाँ। हम भी मुरली तब सुनने जाते थे सेंटर में, जब वो यूट्यूब वगैरह नहीं था ना, तो बाबा मिलन वहीं पर होता था। सब वही होता था, सिर्फ देखते थे, देखते भी बाद में हुआ, सुनते थे, वो लगन होती थी उस दिन। बहुत आकर्षण होता है यहाँ पर भी हाँ बाबा का। थैंक यू। तो पूरा बाकायदा हम रहे थे जब
मॉरिशस में, तो मतलब बाबा के तो सेवा के लिए तो शाम के समय विदेशों में लकीली जनरली उस समय कभी होते नहीं विदेश में, बाबा मिलन में वहां थे। तो शाम के समय जब बाबा मिलन होता था, कहीं 2 बज रहा है, कोई 12 बज रहा है, पर बकायदा स्नान आदि करके सभी व्हाइट ड्रेस पूरा जी या एकदम सामने से, और सिर्फ सुनना होता था, देखना भी नहीं होता था। और बाबा को पूरा व्हाइट ड्रेस, पूरा भोग लगता था। कोई को कोई भी टाइम है, किसी का 10 बजा है, किसी का 2 बजा है, किसी का 12 बजा है, सब सेंटर पे आके पूरा सेंटर फुल, चाहे जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा हो ऐसा होता जी बहुत विशेष। तो बाबा कहते थे अच्छा याद प्यार ऐसे सदा तीनों संबंध की पालना में बनने वाले, सदा संतुष्ट मणिबन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुश नसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड Thank you, थैंक यू बाबा। बाबा, थैंक यू। तो मिली याद प्यार। दिल्ली वाले फर्स्ट पूरा पैराग्राफ समझ ले, मेरे लिए बाबा ने बोला तीनों संबंध, ठीक है। अच्छा वरदान है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। कहावत है दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आपकी दृष्टि ऐसे सतुगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व अवगुण, तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति, उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोगों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करने की, निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। दृष्टि से निहाल अच्छा है ना, सबसे सहज है, खाली दृष्टि दो, कमेंट्री करो वो भी ये होता है, लेक्चर करो वो तो चलो और भी प्रिपरेशन, सिर्फ है दृष्टि दो और मेहनत नहीं। तो सत्वगुणी दृष्टि किनकी दृष्टि सेवा करेगी? जिनकी सारा समय दिव्य दृष्टि रहे, जिनकी दृष्टि आत्मिक दृष्टि है, जिनकी दृष्टि विशेषता देखने की दृष्टि है, जिनकी दृष्टि में बाप समाया है, जिनकी दृष्टि पवित्र है और जिनकी दृष्टि कभी भी क्रिमिनल बनती नहीं है, देखती भी नहीं, वो दृष्टि सेवा करेगी। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। अच्छा, आज इंटरनेशनल योग भी है, 7 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे। मैं मोस्टली 7-5 तक, क्योंकि आज इंटरनेशनल योग भी है ना, आज योग भी कर लेंगे शाम के समय। नजदीक ले लिए, नजदीक लिया इसलिए। 17 है, सर्व प्राप्ति सर्व साधन होते भी साधनों में नहीं आओ, साधना में रहो। साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो, तब थोड़े समय में अनेक आत्माओं का भाग्य बना सकेंगे। बहुत एक्यूरेट है। साधन होते हुए भी साधनों में नहीं आओ,
कि नहीं देखो ये भी एक अच्छा है। तो साधन है, लेकिन अगर हम साधनों में नहीं आ, उसमें डिपेंडेंट नहीं रहे। मतलब जैसे जैसे ये ऑनलाइन है, ये भी एक साधन है, पर उसमें डिपेंडेंट हो जाना और उसको जैसे बार बार स्विच ऑफ स्विच ऑन करना है, डिसिप्लिन, सभी मुझे आके कहते हैं कि नहीं उतना तो कंसंट्रेशन होता नहीं है, उतना ये होता नहीं है। मतलब ये सब एग्री करते भी है, मानते भी है। तो लेकिन कहीं ना कहीं चेक करना है कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है। तो हर तरह से साधन, मोबाइल है साधन है, बस वो बहुत साधनों में डिपेंडेंसी, ये यही त्याग करना है। साधन है लेकिन कोई डिपेंडेंसी, कन्वीनियंट है इस मतलब कोई भी चीज उसमें एकदम डिपेंडेंट हो जाना, ये साधना है। तो ये है, इसलिए मैं बहुत बार देखती हूँ कि जो बाबा के घर में आए 2 घंटे रहे, मतलब कितनी उनकी डिसिप्लिन है, क्योंकि यहाँ तो बीच में भाग नहीं सकते ना, नहीं होता है, एकदम वहीं बैठे रहना होता है। नहीं है, क्या लगता है आप सब? त्याग वृत्ति, अगर जैसे जो हाँ ये देखो, हाँ ये भी बहुत है भाई ऑनलाइन। हाँ ये भी है, ये भी त्याग है, ये त्याग है। फैसिलिटी है घर में लेकिन वो छोड़ के आए, मतलब ये नहीं जो दूर है वो तो अलग बात है, पर दूर से भी यही देखना है तो वो तो ठीक है, फिर जो नजदीक है वो तो करे। ये साधनों की डिपेंडेंसी, ये बहुत ज्यादातर मुझे तो मैसेज यही मिलता है, कन्वीनियंट बहुत है। कन्वीनियंट क्यों है भाई? डनलप की तो चेयर है, कमरा भी